प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज का बाइबल अध्ययन भी आपके लिए आशीषमय सिद्ध होगा। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आपको धन्यवाद। आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं और आपने अपना जीवित और प्रबल वचन हमें दिया है, और आपके वचन के आधार पर आज भी हम अध्ययन करना चाहते हैं, कुछ नई बातों को सीखना चाहते हैं। मेरी सहायता कीजिए। जो कुछ आपकी ओर से आज के अध्ययन के लिए रखा गया है, वह मैं आपके आत्मा की अगुवाई में आपके प्रिय लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरी जुबान, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर पूरी तरह से पवित्र आत्मा का नियंत्रण होने पाए, और लोगों के हृदयों को भी खोलिए, ताकि आज के अध्ययन के द्वारा वे आशीषित हों और उनकी आत्मिक उन्नति होने पाए। मैं सबको और अपने आप को आपके हाथ में सौंप दूं, यीशु के नाम में, आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक गीत गाना चाहता हूं। विश्वास पर आधारित है ये गीत, विश्वास के विषय पर आधारित है। मेरा विश्वास है कि आप इससे जरूर आशीषित होंगे। विश्वास करो और आशीष पाओ। विश्वास करो और आगे बढ़ो। पिता ने तुम्हारे लिए रखी जो आशीष, यीशु नाम में वो तुम ले जाओ। विश्वास करो और आशीष पाओ। विश्वास करो और आगे बढ़ो। दे ना सके जो वो आशीष पाओ। खरीदा जा ना सके जो वो सब कुछ पाओ। दुनिया दे ना सके जो वो आशीष पाओ। खरीदा जा ना सके जो वो सब कुछ पाओ। है ये तुम्हारा, इसे ना गवाओ। विश्वास करो और आशीष पाओ। विश्वास करो और आगे बढ़ो। मोहब्बत यीशु की दिल में बसा लो। जहां के फरेब से खुद को बचा लो। मोहब्बत यीशु की दिल में बसा लो। जहां के फरेब से खुद को बचा लो। आशाओं से भरी दुनिया में खुद को पाओ।
विश्वास करो और आशीष पाओ, विश्वास करो और आगे बढ़ो। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। अब मैं आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूं अनुग्रह के संदर्भ में, और ये विषय बार बार पवित्र आत्मा की ओर से हमारे सामने रखा जाता है, और मैं यह मानता हूं कि आज का भी जो विषय है वो पवित्र आत्मा की ओर से दिया गया विषय है। इसलिए ये विषय हो सकता है कि आपके लिए पुराना हो और आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, बहुत कुछ सुन चुके हो, लेकिन फिर भी कुछ नई बातें आपके लिए हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें, आपको जरूर आशीष मिलेगी। तो उद्धार हमें अनुग्रह के द्वारा प्राप्त हुआ है, और उद्धार हमारे जीवन का एक विशेष सीमा चिन्ह है। सीमा चिन्ह कहने का मतलब, इस सीमा चिन्ह के पहले हमारा जीवन कुछ और था, इस सीमा चिन्ह के बाद हमारा जीवन कुछ और हो जाता है। पुराना जीवन हमारे शरीर के स्वभाव के अनुसार चलने वाला जीवन, उद्धार के पहले का जीवन। लेकिन बाद में परमेश्वर के अनुग्रह से हमने ऐसा जीवन प्राप्त कर लिया जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, जिसमें हम परमेश्वर की महिमा में शामिल हो सकते हैं, परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके प्रेम में हम बढ़ते जा सकते हैं। तो उद्धार से पहले क्या होता था, उद्धार के बाद क्या होता है, ये सब लोगों के लिए बहुत ही आसान समझ वाली बात है, बहुत आसान विषय है। लेकिन हम आज इस बात को समझेंगे कि अनुग्रह कैसे हमारे जीवन में सक्रिय होता है, अनुग्रह का काम कैसे हमारे जीवन के लिए आशीष में होता है। तो यह अद्भुत जीवन हमारी योग्यता के कारण नहीं है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहने के कारण होता है। यही बात आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अनुग्रह में बने रहने का अर्थ क्या है? पहली बात, परमेश्वर का अनुग्रह विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में सक्रिय होता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा सक्रिय होता है। जैसे हमारे घर में बिजली का कनेक्शन है, हर घर में आजकल बिजली के कनेक्शन पाए जाते हैं। बिजली को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, विश्वास से जाते हैं और स्विच ऑन करते हैं, फैन का, बल्ब का या किसी मशीन का। और जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं, काम होने लगता है, फैन चलने लगता है, बल्ब जलने लगता है, मशीन चलने लगता है। तो इफिसी 2:8 के अनुसार विश्वास के द्वारा अनुग्रह इसी प्रकार हमारे जीवन में काम करने लगता है। अगर हम विश्वास से इस उद्धार प्राप्त जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारे विश्वास के द्वारा अनुग्रह और अधिक हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। और तब एक बार जब हम पापों की क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, तो यही अनुग्रह हमें आगे पापों से बचाता है, पापों से लड़ने की क्षमता देता है, पापों के विरोध में खड़े रहने की क्षमता देता है, शैतान की जितनी भी योजनाएं हैं उसका विरोध करने की क्षमता देता है, और जो भी परीक्षाएं, टेम्पटेशंस हमारे जीवन में आते हैं, उनके विरोध में हम परमेश्वर के इसी अनुग्रह के कारण खड़े होते हैं और जय के जुलूस में आगे बढ़ते जाते हैं। तो उद्धार के बाद यीशु के साथ जो जीवन आगे बढ़ता है, पवित्र आत्मा के साथ जो हमारी सहभागिता आगे बढ़ती है, उसमें परमेश्वर के ही अनुग्रह का हाथ होता है। और जैसा कि रोमियो 8:1 में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। तो हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह में जब बने रहते हैं, तो हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि हमने
विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा होता है। अब दूसरी बात, जब विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में सक्रिय करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर हम पूरा करते हैं। अब इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु की प्रार्थना हम लोग संभवतः लगातार बोलते हैं, बहुत लोग हर दिन बोलते हैं। मत्ती 6:10 में ऐसा लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अब इन पंक्तियों में प्रभु की प्रार्थना के अंतर्गत ये जो 2 पंक्तियां हैं उसे बहुत गहरी बातें छिपी हैं। तेरा राज्य आए बहुत ही गहरा विषय है। प्रकाशित वाक्य 1:6 के अनुसार प्रभु यीशु ने हमें एक राज्य बना लिया है। हम एक राज्य हैं, हम एक विश्वासी हैं, लेकिन साथ ही साथ हम एक राज्य हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे हृदय में परमेश्वर का राज्य है। तो जब हम विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु की अधीनता में आ जाते हैं तो प्रभु यीशु हमारा राजा हो जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तो वह हमारे हृदय का राजा बन जाता है, हमारे हृदय का स्वामी बन जाता है। तो जब हम विश्वास के द्वारा प्रभु के चरणों में निरंतर आते जाते हैं, हर दिन हम प्रभु की अधीनता में निवास करने के लिए विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर हमारे जीवन में सक्रिय रहता है। और जो राज्य हमारे अंदर स्थापित हुआ है वो और भी ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। यानी हम पूरी तरह से एक राजा अर्थात प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में, आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि फरीसियों ने पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। लूका 17:20 और 21 पदों के आधार पर यह बात हमारे सामने आती है। जब फरीसियों ने पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा तो प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं किंतु वह तुम्हारे मध्य में है। और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है परमेश्वर का राज्य। तो हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य कहाँ है? हमारे हृदय में है। तो जब हम विश्वास से कोई काम करते हैं तो परमेश्वर के राज्य का कार्य आरंभ होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, जैसा कि बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। तो जब आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो क्या करते हैं? अपने हृदय रूपी राज्य में राजा का सम्मान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी अधीनता में आकर आप उसकी महिमा को अपने अंदर इस्तेमाल करते हैं, आप उसकी महिमा को अपने अंदर स्वीकार करते हैं। स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत निरंतर परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। अब स्वर्ग राज्य जो है, जैसा प्रभु यीशु ने कहा, हम जब तक आत्मा और जल से ना जन्म ले परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते और उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो जब हम आत्मा और जल के द्वारा नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं, यानी उद्धार का जीवन प्राप्त कर लेते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं और परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में व्याप्त हो जाता है। तो बाइबल के अनुसार जब स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं तो स्वर्ग में परमेश्वर को महिमा प्राप्त होती है। तो यही काम जब हम अपने हृदय रूपी राज्य में करते हैं तो यहाँ भी परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है और परमेश्वर को महिमा प्राप्त होती है। अब एक और गहरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हम इस पृथ्वी पर हैं और सामान्य रूप से चूंकि हम देखने वाली चीजों पर ज्यादा यकीन कर बैठते हैं और देखने वाली चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, तो हम संसार को देखते हैं और संसार की बातें, संसार की वस्तुएं हमारे ऊपर हावी होती हैं।
लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम अपने आत्मिक साम्राज्य में परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने इस राज्य में परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं, तब क्या होता है? स्वर्ग और पृथ्वी का भेद मिट जाता है। परमेश्वर स्वर्ग में स्वर्गदूतों के द्वारा महिमा प्राप्त करता है और स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना बहुत अद्भुत रूप से होती है स्वर्गदूतों के द्वारा। लेकिन तब यह भेद खत्म हो जाता है स्वर्ग और पृथ्वी का, जब हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसका मतलब क्या है? शारीरिक रूप में तो हम स्वर्ग के राज्य से बहुत दूर हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम परमेश्वर के राज्य के अधीन हो जाते हैं। तो तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में सक्रिय करते हैं विश्वास के द्वारा, तो यह काम हम और ज्यादा करते हैं। यानी परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर जाते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो मिट जाती है। कितनी अद्भुत बात है। इसके अलावा एक और गहरी बात पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम इस पृथ्वी पर रहते तो तरह तरह के काम करते हैं। प्रतिदिन के हमारे काम, घर के काम, स्कूल कॉलेज के काम, कार्यस्थल के काम, बाजार हाट के काम, हम तरह तरह के कार्य करते हैं। अपने व्यवसाय के आधार पर बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन जब हम ये कार्य, दैनिक कार्य विश्वास के आधार पर करते हैं, तब क्या करते हैं? हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लागू करते हैं। और एक बहुत ही गहरा विषय है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और क्या काम करते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 17 और उसके 28वें पद में प्रेरित पौलुस ने कहा है कि हम उसी में जीवित रहते हैं, चलते फिरते और अस्तित्व में रहते हैं। यानी हम प्रभु यीशु को अगर अपने वातावरण के रूप में देखें तब हम ये बात बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और विश्वास के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु की जो महिमा है, उसकी जो उपस्थिति है वो इतनी व्यापक है कि हम उसमें चलते फिरते हैं, हम उसमें निवास करते हैं और हमारा अस्तित्व उसी में रहता है। अब अगर आप उत्पत्ति 5:22 पढ़ेंगे तो वहां हनोक के बारे में बताया गया है और उत्पत्ति 5:22 के अनुसार हनोक 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। अद्भुत बात है, 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ साथ हनोक चलता रहा। अब हम अगर उत्पत्ति 5:22 के आधार पर अपने आप को देखें तो अपने आप को बहुत ही कमजोर समझेंगे। हमें समझ में ही नहीं आएगा कि किस प्रकार हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। लेकिन अगर हम लोग प्रेरितों के काम 17-28 के आधार पर इस बात को देखेंगे तो हम इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमारे ऊपर कितनी बड़ी दया हुई है कि हम भी परमेश्वर में जीवित रह सकते हैं, परमेश्वर में चलते फिरते रह सकते हैं और हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व उसी में व्याप्त हो सकता है। यानी जिस प्रकार हम एक कमरे में चलते फिरते हैं, अपने घर में तरह तरह के काम करते हैं, उसी प्रकार हम परमेश्वर में बने रह सकते हैं। और इस प्रकार हम विश्वास कर सकते हैं कि हम भी हनोक के समान परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। और परमेश्वर हनोक के साथ साथ जो चलता था तो बहुत ही उच्च दर्जे का विश्वास हनोक के पास रहा होगा और बड़ी गहनता के साथ हनोक की यह सहभागिता रहती होगी, बड़ी इंटेंसिटी के साथ परमेश्वर के साथ यह सहभागिता रहती होगी। उस इंटेंसिटी के साथ शायद हम न रह सकें इस जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन हनोक के मुकाबले छोटा भी है और संभवतः उसके विश्वास की तुलना में हमारा विश्वास थोड़ा है, छोटा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में
हमें यह सुविधा प्रदान कर दी है कि हम अपने विश्वास को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, विश्वास को इस तरह से उन्नत कर सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए सक्रिय हो सकता है, और परमेश्वर के अनुग्रह की सक्रियता के कारण हम भी हनोक के समान परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी महान बात है कि हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए भी परमेश्वर ने यह व्यवस्था की है। अब यह परमेश्वर की जो व्यवस्था है, विश्वास करके हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध है। अब तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अनुग्रह के कारण परमेश्वर के सिंहासन तक हमारी पहुंच हो सकती है। और जैसा कि इब्रानियों 4:16 में बाइबल बताती है, अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो, और अनुग्रह पाए कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। सिंहासन शब्द का यहां इस्तेमाल किया गया है। अब सिंहासन शब्द का इस्तेमाल जो यहां किया गया वो बहुत ही गहरे अर्थ में किया गया है। किसी राज्य का सिंहासन या किसी देश का सिंहासन क्या बताता है? किसी देश का सिंहासन बताता है कि उस सिंहासन में ही सर्वोच्च शक्ति निहित है। सारे अधिकार उसी सिंहासन के पास हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, तो जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के सिंहासन पर आएगा, सर्वोच्च स्थान उसी का होगा, सर्वोच्च शक्तियां उसी के पास होंगी, सर्वोच्च अधिकार उसी के पास होंगे, शासन का सर्वोच्च स्थान उसी को प्राप्त होगा। और राज्य के विषय में भी एक मुख्यमंत्री की स्थिति इसी प्रकार की होती है। तो जो हमारा परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग राज्य है, उसमें सिंहासन का अर्थ है परमेश्वर का सिंहासन। हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे होंगे। अब इस सिंहासन में जो विराजमान है, सर्वोच्च स्थान इस पूरी पृथ्वी में, पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में सर्वोच्च स्थान उसी के पास है, सर्वोच्च अधिकार उसी के पास है, शासन का सर्वोच्च स्थान उसी को प्राप्त है। तो इतना महान परमेश्वर है कि उसने ऐसी व्यवस्था की है कि हम विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम उस सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। और सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के साथ हम अपना संबंध मजबूत कर सकते हैं। हम उसे अपने जीवन में और अधिक काम करने के लिए विवश कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। तो कितना अद्भुत प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, और कितनी सुंदर व्यवस्था परमेश्वर ने हमारे लिए की है कि उसने अनुग्रह रूपी दान हम में से हर एक को दिया है। अब हम इस अनुग्रह का जितना ज्यादा इस्तेमाल करें, उतना ज्यादा हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध स्थापित हो सकता है, मजबूत हो सकता है, उतना ज्यादा हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। मैं एक स्थान से और पढ़ना चाहता हूं, रोमियो 5:1 और 2। यहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर से हमारा मेल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर हैं, हमने प्रवेश पाया है, और परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होते हैं। हमारा मेल प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर से हो गया, और प्रभु यीशु के लहू से धुलकर हम धर्मी भी ठहर गए। अब हमारे लिए कितनी सुंदर व्यवस्था हो गई। विश्वास के द्वारा हम उस स्थान में आ जाते हैं जहां हम आज स्थिर हैं, और हमारी स्थिरता का कारण हमारी योग्यता नहीं, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है। अब परमेश्वर के इस अनुग्रह को हम जितना ज्यादा अपने जीवन में इस्तेमाल करें, उतना ज्यादा हम विश्वास में स्थिर हो सकते हैं, और परमेश्वर की उतनी ज्यादा महिमा की आशा हमारे हृदय में व्याप्त हो सकती है। कितना
कितना बड़ा कार्य परमेश्वर ने हम लोगों को हमारे जीवन में किया है कि हम जो कभी पाप में पड़े हुए थे, और जैसे कि वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी हम निश्चित तौर पर मृत्यु की ओर जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमारे रास्ते को रोक दिया। हमें मृत्यु की ओर जाने से रोककर उसने जीवन का रास्ता दिखा दिया, और प्रभु यीशु स्वयं जीवन का मार्ग बन गया। वह स्वयं मार्ग, सत्य और जीवन है, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। अब हम अनुग्रह के कारण परमेश्वर की सिंहासन को जब चाहें तब छू सकते हैं, जब चाहें परमेश्वर के सिंहासन के पास आ सकते हैं। अब सांसारिक दृष्टिकोण में इस बात का ज्यादा महत्व नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल उसे करना चाहिए, लेकिन वो तो प्रार्थना करता है, वो अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल न करके किसी अन्य व्यक्ति पर यानी परमेश्वर पर आश्रित रहता है। तो सांसारिक दृष्टिकोण में ये बहुत ही बेकार सी बात समझ में आती है, लेकिन जब हम आत्मिक परिदृश्य में इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर चाहता भी यही है कि हम उसी पर भरोसा रखें, तो जब कोई व्यक्ति अनुग्रह के सिंहासन को विश्वास से छूता है तो यह पूरे आत्मिक साम्राज्य में एक हलचल मचाने वाली बात होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या में पड़ा हुआ है, अब समस्या कितनी भी विकराल क्यों ना हो, आर्थिक समस्या हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, पारिवारिक हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, जब तक वह अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं करता तब तक अनुग्रह का कोई मतलब नहीं है। जब वो विश्वास का इस्तेमाल करता है तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए सक्रिय हो जाता है, और सांसारिक दृष्टिकोण में कुछ दिखाई नहीं देता है, मनुष्य को अपनी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए जब उपलब्ध हो जाता है तो आत्मिक संसार में हलचल मच जाती है, अंधकार के साम्राज्य में हलचल मच जाती है। और बाइबल ऐसा बताती है, पहला पत्रस 3 अध्याय 12वां पद में, कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। तो परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमें दिया है, उस अनुग्रह को वो हमारे जीवन में देखना चाहता है, और इसलिए कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ते हैं जब हमें परमेश्वर के अनुग्रह को इस्तेमाल करने की जरूरत आने पड़ती है। और जैसे ही हम परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करके परमेश्वर के सिंहासन को छूते हैं, आत्मिक साम्राज्य में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, और उस परिवर्तन का असर हम अपनी सांसारिक जीवन में भी देख सकते हैं। तो ये कितना अद्भुत है, पृथ्वी पर हम जिन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं, उन परिस्थितियों पर हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण विजयी हो सकते हैं। और दुष्टता की ताकतें ये नहीं चाहते कि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन को छुएं, उसके अनुग्रह के सिंहासन को छुएं, क्योंकि लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा जब हम अनुग्रह के सिंहासन को हम छूते हैं तो हमारी सहायता होती है, जरूरत के समय हमारी सहायता होती है। ऐसा इब्रानी 4:16 में बताया गया है कि अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर हम विजयी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी कोई भी जरूरत क्यों ना, आत्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, या फिर आर्थिक हो, व्यक्तिगत हो, हम परमेश्वर की अद्भुत आशीष के द्वारा उसके सिंहासन को छूने के बाद उसके अनुग्रह को प्राप्त करके अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। पहला पत्रस 3:12 के अनुसार प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। तो एक विश्वासी के लिए कितनी महान सुविधा है कि जिस परमेश्वर को वो अपनी सांसारिक दृष्टि से, अपनी शारीरिक दृष्टि से नहीं देख पा रहा है, उसकी निगाह उस पर बनी हुई है, और वह व्यक्ति जो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धुल करके धर्मी बन चुका है, परमेश्वर की आंखों का तारा बन गया है। अब जब भी वो पुकारे
परमेश्वर उसकी पुकार को सुनने के लिए तैयार है और उसकी आंखें लगातार उसके ऊपर लगी रहती है। अब ये बात हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। संभवतः हम इस पृथ्वी पर रह करके इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन एक दिन आएगा जब हम इस बात को समझेंगे। काश कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को, हमारी समझ को इस प्रकार खोले कि हम परमेश्वर की इस दया को, परमेश्वर की इस अनुग्रह को जो हमारे ऊपर है, समझ पाए कि उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारी प्रार्थनाओं का विषय जो भी हो, लेकिन हम इस सुंदर अवसर को जो हमें इस पृथ्वी पर दिया गया है, अनुग्रह के सिंहासन को बार बार छूने के अवसरों को कम न होने दें। परमेश्वर के अनुग्रह को हम व्यर्थ न करें। हम लगातार विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को सक्रिय करें, और जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में सक्रिय होता है तब क्या होता है? आवश्यकता के समय हमारी सहायता होती है। परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और यह बात कितनी अद्भुत है कि परमेश्वर ने हमें यह सुविधा दी है कि हम इस सुविधा का इस्तेमाल कर, परमेश्वर के अनुग्रह का इस्तेमाल कर हमेशा उसकी आंखों के सामने रह सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, उसके सामने अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आपको हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आपने हमसे बहुत प्रेम किया है और आपका अनुग्रह हम में से हर एक के लिए उपलब्ध है। आपकी दृष्टि हम पर लगी रहती है। हमारी प्रार्थनाओं को आप लगातार सुनते रहते हैं और सर्वोच्च स्थान पर आपका जो सिंहासन है, जो मनुष्य की समझ से परे है, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से आपने उसे हमारे लिए सुलभ कर दिया है। संसार का सबसे ऊंचा स्थान आपके सिंहासन का स्थान है और आपके अनुग्रह के कारण हम उस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, ताकि हमारी हर समय सहायता हो। जरूरत के समय हम आपके सिंहासन को छू सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं हनोक के लिए, जिसके साथ आप चलते फिरते थे। हनोक आपके साथ चलता फिरता था। हे पिता, और प्रेरितों के काम 17:28 के अनुसार हम भी आप में चलते फिरते हैं, आप में जीवित रहते हैं और हमारा अस्तित्व आप में है। अनुग्रह कीजिए कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग इस बात को समझ सकें कि वे भी हनोक के समान आपके साथ चल फिर सकते हैं, आपके साथ सहभागिता रख सकते हैं, क्योंकि आपने हम पर अपना अनुग्रह उंडेल करके दे दिया है। सारा आदर सम्मान आपको मिले। हर व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो विश्वास में उन्नत हो, आपकी उपस्थिति में चले फिरे और आपकी बड़ी महिमा हमारे जीवन से होती रहे। जिन लोगों को आपने हमारे साथ जोड़ करके रखा है उन सबको आशीष दीजिए। वे लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और उनका आत्मिक विकास होता जाए, आत्मिक स्तर उन्नत होता चला जाए। और जो लोग हमारे कार्यक्रम को लाइक करते हैं उन पर आपकी आशीष बनी रहे। जो लगातार हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जितने लोगों ने हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब कर रखा है उनको भी आशीष दीजिए, ताकि हमारे कार्यक्रम से वे जुड़े और आत्मिक रूप से उन्नत होते चले जाएं। और जो कमेंट्स लिखते हैं उनके लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वे कमेंट्स लिख करके हमें उत्साहित करते हैं। सारा आदर सम्मान आपको मिले और इस कार्यक्रम के द्वारा आपकी महिमा, यीशु के नाम में, आमीन।